अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। वीवर्स, 2 से 3 बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको टॉप स्टोरी बता देता हूं, फिर हम उसकी डिटेल में जाएंगे, तफसील से मैं आपको बताऊंगा और उसके ऊपर तज्जिया भी दूंगा। नंबर 1 वीवर्स, बांग्लादेश का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ा है, बेहतरी की तरफ आया है। मैं समझता हूं बांग्लादेशियों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बड़ी अचीवमेंट है। और व्यूअर्स, मैंने बताना है ताज़ा तरीन लेटेस्ट रिपोर्ट जो सर्वे आया है 2022 का, वो मैंने आपके सामने रखनी है कि कितने % इंक्रीज़ किया है बांग्लादेश ने लिटरेसी रेट में और किन किन दूसरे कंट्री के साथ उसका कंपैरिजन भी करेंगे। मैं आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त इंडिया का कितना लिटरेसी रेट है करंट, और साथ ही साथ पाकिस्तान का भी मैं आपको व्यूअर्स बताऊंगा, और बांग्लादेश कहां पे रैंक कर रहा है, पाकिस्तान और इंडिया कहां पे इस वक्त रैंक कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये मैं आपको तफसील से बताऊंगा। जो दूसरी टॉप स्टोरी है वो मैं आपके सामने रखूंगा कि बांग्लादेश बीट इंडिया 2-1 इन सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप। बांग्लादेश ने 2-1 से अंडर 20 फुटबॉलशिप में इंडिया को हरा दिया है, जो इंडिया इस वक्त होस्ट कर रहा है। मैं आपके सामने रखूंगा कि बांग्लादेश की तरफ से किस किस ने कितने गोल किए और ये चैंपियनशिप है क्या, इसकी तफसील मैं आपको व्यूअर्स बताऊंगा। और जो तीसरी बहुत ही अहम जो खबर है व्यूअर्स, वो मैंने आपके सामने रखनी है कि शेख हसीना वाजिद का बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आ गया है। उन्होंने एक किस्म से रशिया और साथ ही साथ यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें इससे पहले अमेरिका को साफ साफ कह दिया था ये जो आपने सैंक्शंस लगाई हुई हैं बहुत ही गलत काम किया हुआ है, लेकिन अब उन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उनकी मैं एक पहले जो हेडर है टॉप स्टोरी वो बता देता हूं, डिटेल में हम बाद में जाएंगे। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन और रूस के बेकार जंग से सिर्फ असलहा साजों को फायदा पहुंच रहा है। शेख हसीना का बड़ा स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि ये जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना यूक्रेन और रशिया का, इससे किसी को बड़ा फायदा नहीं होने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ असले की जो फैक्ट्रियां हैं उनको फायदा पहुंच रहा है, वेपन्स को फायदा पहुंच रहा है, लेकिन किसी और देश को कोई इसका फायदा नहीं है, बल्कि इसका नुकसान है, क्योंकि तरक्की रुकी हुई है, डेवलपमेंट रुकी हुई है। जो डेवलपिंग कंट्री है लाइक बांग्लादेश और जितने भी मुल्क हैं उनके लिए इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। ये बयान क्या है, ये जो स्टेटमेंट दिया है शेख हसीना वाजिद ने, बहुत बड़ा स्टेटमेंट, ये मैंने आपके सामने व्यूअर्स रखना है। इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अहम होने जा रही है। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी अभी विजिट किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया। वीवर, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बांग्लादेश का लिटरेसी रेट कैसे इंक्रीज कर चुका है और इस वक्त कहां पर रैंक कर रहा है, पाकिस्तान और इंडिया कहां पे है। जी हां वीवर, सुनिएगा खबर के सर्वे 2022, जी हां 2022 का लेटेस्ट जो सर्वे किया गया है, मर्दमशुमारी जिसे कहते हैं उर्दू में, उसके मुताबिक लिटरेसी रेट इन बांग्लादेश अप 22.89%. Rate of literacy was 51.77% in 2011. The literacy rate in the country has increased by 22.89%. According to the latest survey, the rate of literacy was 51.77% in 2011 and it is now 74.66%. व्यूअर्स, इस तरह से बांग्लादेश का जो 2011 में 2011 में लिटरेसी रेट था वो 51.77 था, मतलब 51.77% था, लेकिन अब जो बढ़कर बढ़ा है 22.89% इंक्रीज कर गया है लिटरेसी रेट बांग्लादेश का। अब मौजूदा जो करंटली मैं आपको बताऊं तो वो बनता है व्यूअर्स 74.66%। इस तरह से 2011 से ज़्यादा 22% बढ़ा है और मौजूदा 74% हो चुका है टोटल। तो मैं समझता हूं कि बांग्लादेश की लिटरेसी में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि वो मुल्क, वो कौम बहुत ज़्यादा डेवलप करती है,
तरक्की की तरफ होती है जिसके लोग पढ़े लिखे हों। जो मुआशी तरक्की उनको नहीं रोक सकती जिस मुल्क के लोग तालीम याफ्ता हो, जिसका लिटरेसी रेट हाई हो। मेरे ख्याल में यही वजह है बांग्लादेश की तरक्की की कि वो जनाब पहुंच चुके हैं इस वक्त 74.66% के ऊपर बराजुमान है और 22%, जी हाँ 22.89% उन्होंने इंक्रीज किया है। मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी खबर है, ये गुड न्यूज़ है बांग्लादेशियों के लिए। अब व्यूअर्स करते हैं इसका कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ। सबसे पहले पाकिस्तान का मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट इस वक्त जो मौजूदा है 2019 का डाटा मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं व्यूअर्स, वो 58% है। जी हां 58% है। और अगर बात करें व्यूअर्स भारत की, उसका 2011 में 73% था और अब लगभग बताया जा रहा है कि 77.7% है 2022 में। 2022 में इस वक्त मौजूदा वो 77 पे रैंक कर रहा है। तो व्यूअर्स ये मैंने लिटरेसी रेट के बारे में जो डेटा आपके साथ शेयर किया, जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर की, यकीनन आपको ये रिपोर्ट जानकर खुशी भी हुई होगी। व्यूअर्स अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि बांग्लादेश ने हरा दिया है जनाब इंडिया को। बांग्लादेश बीट इंडिया बाय 2-1 इन सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप। बांग्लादेश ने जनाब 2-1 से इंडिया को हरा दिया है। मैं ये खबर तफसील से आपको पढ़कर सुना देता हूँ। साफ अंडर-20 फुटबॉल टूर्नामेंट चैंपियनशिप में बांग्लादेश ने मेज़बान भारत को 2-1 गोल से हरा दिया। बांग्लादेश की जानिब से पयास अहमद ने 2 गोल किए। बांग्लादेश अब 2 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है, रैंक कर रहा है। नेपाल ने 1 मैच जीतकर दूसरी पोजीशन हासिल की है। मेज़बान जो होस्ट कर रहा है भारत 5 टीमों के टूर्नामेंट में तीसरी पोजीशन पर है। 5 मुल्की राउंड रॉबिन लीग टूर्नामेंट में बांग्लादेश का अगला मैच 29 जुलाई को मालदीव के खिलाफ है। 5 टीमें 4 मैच खेलेंगी और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स वाली टॉप 2 टीमें फाइनल खेलेंगी और बांग्लादेश का आखिरी लीग मैच नेपाल के खिलाफ है। व्यूअर्स अब तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि शेख हसीना के बड़े स्टेटमेंट के बारे में। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन और रूस की बेकार कॉन्फ्लिक्ट से सिर्फ और सिर्फ असला साजों को फ़ायदा पहुंच रहा है। ये बहुत अफसोसनाक है, लेकिन हमें अपनी तरक्की को नहीं रोकना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये जो 2 देशों के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, रशिया और रूस और यूक्रेन के दरमियान, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इससे सिर्फ और सिर्फ वेपन का तबादला हो रहा है और वेपन जो असलहा है वो बिक रहा है और इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा किसी भी मुल्क को। और तरक्की रुकी हुई है तमाम कंट्रीज़ की। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, डेवलपिंग कंट्री लाइक बांग्लादेश, उन लोगों की तरक्की की मेन हर्डल ये चीज़ है। इससे पहले भी मैं आपको व्यूअर्स बताऊं कि शेख हसीना ने साफ साफ जो बाइडन को भी कह दिया था, जो आपने सैंक्शंस लगा रखी हैं रशिया के ऊपर, उसको हटा लिया जाए जितनी जल्दी हो। व्यूअर्स मेरे ख्याल में शेख हसीना का ये बड़ा स्टेटमेंट है। उसने इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट को वार्न किया है, कहा है कि आप जितनी जल्दी इससे विड्रॉ कर लें उतना ही बेहतर होगा, ना सिर्फ रशिया यूक्रेन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी आवाज़ उठाई गई है साउथ एशिया से शेख हसीना वाजिद की सूरत में। तो व्यूअर्स ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी है, इसके बारे में आपने फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए एहसान खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।